सोचा है कि हम अपनी मान्यताओं को लेकर इतने पक्के क्यों होते हैं, उनसे इतना क्यों चिपक जाते हैं? और क्या हो अगर यही मान्यताएं जिन पर हमें इतना भरोसा है, असल में एक जाल हों जो हमें ही कैद कर रहा हो? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन टेक्स्ट ब्रह्मजाल सुत्ता में गोता लगाने वाले हैं। ये वो टेक्स्ट है जो बताता है कि हमारे ख्याल, हमारे विचार हमें कैसे उलझाते हैं, और हाँ, उनसे आज़ाद होने का रास्ता भी दिखाते हैं। तो चलिए इस गहरे ज्ञान को समझते हैं। शुरुआत होगी एक बहुत ही आम सी लगने वाली बहस से, फिर देखेंगे कि बुद्ध की पहली सलाह क्या थी, और फिर हम उस असली जड़ तक पहुंचेंगे। ये समझेंगे कि ये विश्वासों का जाल बनता कैसे है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत में, एक सड़क पर। लेकिन जो सीन है वो इतना जाना पहचाना लगेगा कि लगेगा जैसे ये आज की ही बात हो। तो देखिए, एक गुरु है और उनका एक शिष्य, और दोनों में जोरदार बहस चल रही है। एक बुद्ध की बुराई कर रहा है तो दूसरा उनकी तारीफ। है ना, बिल्कुल आज जैसा सीन, जहां विचारों को लेकर इतनी तनातनी होती है। और यहीं से ये प्राचीन बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। आखिर हम अपने विचारों से, अपनी मान्यताओं से इतने इमोशनली क्यों जुड़ जाते हैं? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे ये पूरा टेक्स्ट सुलझाने की कोशिश करता है। अब जब बुद्ध को इस बहस के बारे में पता चलता है तो वो कोई साइड नहीं लेते, बल्कि वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं कि हम अपने इमोशनल रिएक्शंस को कैसे संभालें। तो वो कहते हैं कि साफ साफ सोचने के लिए सबसे जरूरी है मानसिक संतुलन, या जिसे संभाव कहते हैं। देखिए, जब कोई बुराई करे तो गुस्सा आ जाता है, और कोई तारीफ कर दे तो हम खुशी से फूल जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही चीजें हमारी समझ पर पर्दा डाल देती हैं। तो सलाह सीधी सी है, अगर सच को देखना है तो अपनी भावनाओं को थोड़ा साइड में रखना होगा। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। बुद्ध कहते हैं कि लोग अगर सिर्फ उनके अच्छे आचरण की तारीफ कर रहे हैं तो वो असल मुद्दे से ही भटक रहे हैं। जरा सोचिए, ये सुनकर उनके फॉलोअर्स को कितना अजीब लगा होगा। वो बताते हैं कि हाँ, उन्होंने हिंसा और बेईमानी छोड़ी है, मतलब वो नैतिक व्यवहार की एक बेसिक लाइन तो सेट करते ही हैं। ये वो गुण है जो हम किसी भी महान इंसान से उम्मीद करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, मतलब की बात करते हैं, ऐसी बातें जिसे ज्यादातर लोग एक महान गुरु की पहचान मानते हैं। साथ ही वो गलत तरीकों से रोजी रोटी कमाने से भी बचने की बात करते हैं, मतलब उन सभी कामों से दूर रहना जो एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले के लिए ठीक नहीं माने जाते थे। और फिर इन सब अच्छी अच्छी बातों को गिनाने के बाद वो इन सब को तुच्छ और मामूली बताकर एक तरफ कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि उनकी असली शिक्षा सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने से कहीं ज्यादा, कहीं गहरी है। और यहीं से हमें सुत्त के दिल में उतरते हैं, इस बात की गहराई में कि हमारा दिमाग, हमारा मन कैसे अपने ही बुने हुए विश्वासों के जाल में फंस कर रह जाता है। बुद्ध यहाँ 62 तरह के गलत नजरियों या व्यूज की पहचान करते हैं, और इसे वो एक दिव्य जाल कहते हैं जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। ये बस कुछ गलत विचार नहीं है, बल्कि सोचने के पूरे सिस्टम है। जैसे कि एक नजरिया है शाश्वतवाद का। ये मानता है कि एक आत्मा है जो कभी नहीं मरती, और ये दुनिया, ये ब्रह्मांड भी हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विचार कहाँ से आता है। टेक्स्ट बताता है कि ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है। अक्सर ये ध्यान की गहरी अवस्था में हुए किसी अनुभव की गलत समझ से पैदा होता है। फिर कुछ और तरह के विचार हैं, जैसे आंशिक शाश्वतवाद। ये भगवान और इस दुनिया के बनने की कहानी को समझाने की कोशिश करते हैं। क्रिएटर गॉड या बनाने वाले ईश्वर की ये कहानी तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे हम दो घटनाओं को एक साथ होते हुए देखते हैं और मान लेते हैं कि एक की वजह से दूसरी हुई है। ये एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक गलती है जिससे इतने बड़े बड़े धार्मिक विश्वास सिस्टम खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये सभी 62 तरह के विचार एक जाल हैं, तो रास्ता क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें? बुद्ध का जो जवाब है वो हमारे सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हमारी जो गहरे से गहरे विश्वास हैं वो शायद सच नहीं है, वो तो बस हमारी अपनी भावनाओं, हमारे डर और हमारी इच्छाओं से निकले जवाब हैं। मतलब हमारे विश्वास तर्क से कम और हमारी फीलिंग्स से ज्यादा चलते हैं। बुद्ध इन सभी जटिल विचारों की जड़ को एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस में ढूंढते हैं,
देखिए, हमारी इंद्रियां दुनिया के संपर्क में आती हैं, जिससे कोई एहसास या भावना पैदा होती है, अच्छा, बुरा या न्यूट्रल। फिर हम उस अच्छे एहसास को पकड़ने और बुरे से भागने की कोशिश करते हैं, और बस इसी कोशिश से हमारे विश्वास पैदा होते हैं। ये मिसाल हमारी हालत को एकदम साफ कर देती है। जब हम सही विचार की तलाश करते हैं तो हम उस मछली की तरह होते हैं जो जाल में फंसी है और जाल को ही नहीं देख पा रही। हम एक विचार से दूसरे विचार पर कूदते रहते हैं, ये समझे बिना कि असली समस्या तो ये विचार रखना ही है। तो बुद्ध जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो कोई 63वां नया और सही विचार खोजने में नहीं है, बल्कि इस पूरे मैकेनिज्म को समझने में है कि हमारे विश्वास बनते कैसे हैं। असली मुक्ति जवाब में नहीं, बल्कि सवाल की जड़ को समझने में है। तो अंत में ये प्राचीन टेक्स्ट हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे विश्वास हमें एकदम पक्के सच की तरह लगते हैं, पर क्या हो अगर वो सिर्फ हमारी अपनी भावनाओं के रिएक्शन हो? अगर हम ये समझ पाएं कि हमारे विश्वासों की जड़ें हमारी भावनाओं में है, तो क्या दुनिया को और एक दूसरे को देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा? शायद तब दुनिया में बहस कम और समझ ज्यादा होगी।